नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब भी सेकंड या थर्ड फिंगर के बीच में से थोड़े बहुत भी गैप मेंटेन होते हैं तो इसे इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि बहुत ज़्यादा दूसरों की सुनने की आदत या दूसरों के अनुसार चलने की आदत आपके अंदर नहीं रहेगा। बिना मांगे मिली गई राय से कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन आपके अंदर आता है। इस कंडीशन में प्योर इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होता है। क्रिएटिव पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अपने मन अनुसार और अपने तरीके से तमाम तरह के काम करना आपको पसंद रहेगा। किसी के द्वारा बताए गए यहाँ तरीके से काम करने में मज़ा आपको नहीं आएगा। जब भी लिटिल फिंगर का झुकाव बहुत ज़्यादा थर्ड फिंगर की तरफ होता है तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है, और फैमिली की उलझनों में आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक प्रकार से वहाँ कहीं ना कहीं उलझे हुए देखने को मिलते हैं फैमिली में, या फैमिली के रिगार्डिंग। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपकी शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंची, तो हल्का सा कम्युनिकेशन एरर होता है, जैसे मन के अंदर बात को रखना या स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, बचपन में स्टेज फियर होना। और इस कंडीशन में कभी भी बिना सोचे समझे कहीं भी सिग्नेचर करने से बचना चाहिए। एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने से बचना चाहिए क्योंकि इन सभी चीज़ों में धोखा मिलने के चांसेस, गड़बड़ी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब जैसे क्या होता है कि लिटिल फिंगर शॉर्ट हो तो मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो कभी बिना सोचे समझे कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। एक से ज़्यादा काम इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी बढ़ने लगता है और कोई काम समय पर फिर नहीं होता। थर्ड फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा होती है किसी के हाथ में तो ये रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होती है, जिसका तात्पर्य होता है कि खुद के मेहनत पराक्रम से आगे बढ़ने की संपूर्ण युति यहाँ पर निर्मित होती है। कोई रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते। रिस्क टेकिंग नेचर और क्रिएटिव पर्सनैलिटी इस कंडीशन में ज़्यादा होता है, तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव भी सैटर्न की तरफ है, तो अध्यात्म रुचि या धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ये ज़्यादा दर्शाता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाता है, तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी बेसिक नेचर में रहता है। और फिंगर के जो नोट्स हैं ये डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजर्स की स्थिति वैसे डेवलप ठीक है। फिलहाल इंटरनल मार्क्स में जो मांसल है थोड़ा सा कम हो रहा है, तो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए ताकि हेल्थ के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार के मेजर इश्यूज ना डेवलप हो, क्योंकि ये जैसे ही वीक होने लगता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज है वो स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। बहुत कम उम्र से बहुत बड़ा बड़ा रिस्क लेते हुए, मेहनत करते हुए, झंझटों से जो है निकलते हुए यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा रही है क्योंकि पाम का साइज ही स्क्वायरिश है, जो शारीरिक या मानसिक मेहनत बहुत कराता है। झंझट इसलिए बार बार कहा जा रहा है क्योंकि लगातार मंगल की तरफ से आने वाली रेखाएं लाइफ लाइन को काट कर माइंड लाइन को बार बार टच कर रही है, तो हमेशा इस कंडीशन में चिंताएं घेरे रहती है। किसी न किसी प्रकार से अड़चने, बाधा, रुकावटें जैसी स्थिति उत्पन्न होते रहती है। कोई काम सरलता या एक मेहनत से ऐसे कंडीशन में नहीं होता, और बेफजूल की चिंताएं भी सताती है। अभी बात करेंगे एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में। तो देखिए गुरु की स्थिति पर आते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि गुरु पर थोड़ा सा साइड से जो है गुरु का क्षेत्र दब रहा है, तो इस कंडीशन में फैमिली के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। फैमिली के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी पाई जाती है। और वहीं देखें तो यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत ज़्यादा रही है, तो यहाँ पर ये इस बात को दर्शा रहा है कि आप बचपन से बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहे हैं। इसीलिए इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी किस्म की पद्धतियाँ नहीं अपनाते हैं। अपने मन मुताबिक, अपनी इच्छा बल के अनुकूल काम करने की चेष्टा ज़्यादा होती है। जब भी कोई रेखा मंगल से शनि की तरफ से जाती है तो स्पोर्ट लवर होते हैं या स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि भी पाई जाती है। और इस प्रकार की जो भी आड़ी रेखा होती है तो वो स्पिरिचुअल कनेक्शन देती है, धार्मिक बनाती है, एक
कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस पे छोटी छोटी रेखाएं आकर के काट रही है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपकी सोच बहुत बड़ी रही है, लेकिन फैमिली के रिगार्डिंग या फैमिली के इंटरफेयर होने के रिगार्डिंग आपने बहुत सारे डिज़ायर एम्बिशंस के रिगार्डिंग काम नहीं कर पाए। ये इशू यहाँ पर शो हो रहा है। बाकी शनि की जो स्थिति है वो उभरा हुआ अच्छा है। तो शनि जब भी उभरा हुआ होता है तो किसी भी प्रकार के पराक्रम, मेहनत या हठ से पीछे नहीं हटते। बहुत हार्ड वर्किंग नेचर पर्सनैलिटी है, बिल्ड कर देता है। और ओल्ड एज भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अच्छा मेहनत कर पाने में सक्षम होते हैं। अब आपके हथेली में देखेंगे तो जो लक लाइन है वो एक इंडिपेंडेंट लक लाइन है। इंडिपेंडेंट लक लाइन इस बात को डिनोट करता है कि आपका कहीं ना कहीं भाग्य जो है यहाँ पर बलवान होना शुरू हुआ था उम्र तकरीबन 24 के आसपास से, और 24 से ही आपका जो मरकरी लाइन है वो भी डेवलप्ड हुआ। भाग्य रेखा हमको पैसा दर्शाती है और मरकरी लाइन हमको हमारा व्यापार, हमारा काम या हमारी सिद्धियाँ, सिद्धियाँ का तात्पर्य हो गया स्किल्स, उसको दर्शाती है। तो ये जब इस प्रकार से रुक रुक करके चल रही हो तो इस कंडीशन में व्यापार में उतार चढ़ाव या एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने जैसे योग या परिवर्तन होने जैसे योग भी निर्मित होते हैं। लेकिन जो आपकी भाग्य रेखा है वो यहाँ पर लगातार चलते रही और यहाँ पर हृदय रेखा पर मेनली जो है आकर के यहाँ पर यह हल्का सा रुकी फिर आगे बढ़ रही है। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावनाओं में रहते हैं या भावनात्मक रूप से निर्णय बहुत ज़्यादा लेते हैं तब भाग्य रेखा हल्का सा हृदय रेखा पे रुकती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उसको भी खत्म कर हृदय रेखा के भी ऊपर आपकी भाग्य रेखा निकल गई। तो यानी जो भी इच्छा मनोकामना आपने अपने जीवन में चाहा वो कहीं ना कहीं अंततः पूरा हो गया। भले ही बहुत ज़्यादा रुकावटें तकलीफ आई, और ये पूरा इसलिए भी हुआ क्योंकि आपके अंदर जिद बहुत रहा है और आप जिद व हठ के कारण आपने जो है बहुत बड़ा मुकाम और सारी स्थितियों को यानी मनचाही स्थितियों को हासिल किया। जब सूर्य की रेखा भी जाती है तो खुद के दम पर बहुत ज़्यादा नाम सम्मान कमाने के योग निर्मित हो जाते हैं। और सूर्य रेखा यहाँ पर आपकी 29 और 31 की एज के मिड में शुरू हो रही है, यानी 30 की उम्र में। तो 30 की उम्र से काम में बढ़ोतरी होना, नाम होने लगना, बड़े रिस्क लेने लगना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर फिर दिखाई देने लग रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो भाग्य रेखा के ऊपर आपका 1 2 3 4 बार जो है राहु रेखाओं ने मेनली काटा हुआ है। अगर इनका उम्र यहाँ कैलकुलेट करें तो एक निकलेगा तकरीबन 33 का, एक निकलेगा 36 के आसपास का, एक निकलेगा 39 और 41 की मिड का, और एक निकलेगा 44 का। तो यानी इन सभी उम्र में धन हानि और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण व्यापार में नुकसान और अननेसेसरीज वरीज और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस यानी बेफिजूल के खर्चे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फिर भाग्य रेखा की स्थिति प्रबल हुई और अभी जैसे आपकी उम्र 56 के आसपास में है तो अभी तो बहुत सारी रेखाएं निकल रही हैं। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर यानी 57 के एज में आप जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने काम में या बहुत सारे विस्तार जो है आपके काम में धनार्जन में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना किसी प्रकार का चेंजेस या और ज़्यादा काम में बढ़ोतरी आपका 57 के एज के आसपास में होना तय है। दूसरी बात यहाँ पर सूर्य के रिगार्डिंग हम देखें तो सूर्य के ऊपर आप देख पाएंगे कि आपके सूर्य के ऊपर सबसे पहला तो यहाँ पर फिश सिंबल का साइन है, दूसरा यहाँ पर रेक्टेंगुलर साइन है, तीसरा एक हल्का सा स्क्वायर जैसा साइन इधर भी है और हल्का सा ट्रायंगल जैसा साइन इधर भी है। ये जितने भी आप साइन देख रहे हैं ये सब प्रोटेक्शन के साइन होते हैं। प्रोटेक्शन का तात्पर्य ये होता है कि चाहे जीवन में कितने भी एनिमी बन जाए, एनिमी मतलब दुश्मन, कॉम्पिटिटर, नाम खराब करने वाले, टांग खींचने वाले, परेशान करने वाले, लेकिन वो बाल से बाका भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जिसके सूर्य पर इतनी सारी शुभ चिन्ह हो उनका कोई क्या ही बिगाड़ पाएगा, उनका कोई बिगाड़ने जाएगा उनका खुद बिगड़ जाएगा। फिश का सिंबल समृद्धवान बनाता है। ट्रायंगल, रेक्टेंगल जैसे ये जो साइंस आप देख रहे हैं ये सारे साइंस प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छा देते हैं। एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या पिता के द्वारा लाभ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिल पाता है, तो उस कारण से भी प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, धन लाभ होना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे भी काम पहुँचाते हैं। परंतु जैसा कि यहाँ पर एक आप जो है डमरू का एक जो है चिन्ह यहाँ पर तकरीबन ये देख पाएंगे, ये इस बात को दर्शा रहा है कि शिव जी की आराधना से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। शिव जी की आराधना से या शिवलिंग पर अभिषेक से मन चाहा परिणाम आप पा सकते हैं। और भक्ति, दान धर्म या पूजा पाठ इन सारी चीज़ों से दूर रहे तो ये सारे सुख जीवन में रहेगा लेकिन इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, यानी रिसोर्सेज रहेगा लेकिन पीसफुलनेस या हैप्पीनेस नहीं रहेगा।
तो यहाँ पर सूर्य जो है जीवन में बहुत ज़्यादा तप, संघर्ष, पराक्रम को दर्शा रहा है, लेकिन इस प्रकार के साइन प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है कि कितना भी कष्ट, परेशानी, तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन आप जैसे ज़्यादा तक हार नहीं मानते हैं और हर परिस्थिति का सामना कर आगे बढ़ पाने में सक्षम होते हैं। ये सूर्य बहुत संघर्ष दर्शा रहा है जीवन में, लेकिन उन संघर्षों पर विजय पाने के संपूर्ण योग यहाँ पर दिख रहे हैं। जब अधिक रेखा या अधिक चिन्ह होती है तो मन जो है विचलित है या ध्यान 100% भटकता है, काम का बोझ इतना रहता है या अलग अलग प्रकार के काम करने का मन होता है। लेकिन आपके चिन्ह अच्छे हैं तो इसलिए हर काम से कहीं ना कहीं सफलता, संतुष्टि है यहाँ पर दे रहा है। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी एक से अत्यधिक रेखा इतनी बड़ी होती है तो आप जैसे जातक बहुत अच्छे हीलर व सिंपैथेटिकल नेचर के हो जाते हैं। दूसरों की मदद करना, आगे से रह करके किसी भी प्रकार का सहयोग देना, डीमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना, अपने बातों से किसी को प्रेरित, प्रभावित या आकर्षित कर लेना, व्यापारिक गुण बहुत अच्छा होना, कन्विंस करने की योग्यता अच्छी होना, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, किसी अपने के कारण जब बिजनेस में धोखा मिलता है या चीट होते तब क्रॉस का साइन इस प्रकार से ऐसे आता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति हो तो ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर या फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है। तो ज़्यादा लंबे समय तक फिर दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों के खुशी में शामिल होने जैसे योग निर्मित करता है। और हृदय रेखा से जब भी रेखा ऐसे नीचे बार बार आती है तो बहुत ज़्यादा दूसरों से इमोशनल हर्ट होते हैं या दुख प्राप्त होता है। जिस किसी से भी उम्मीद की होती है वो कहीं ना कहीं धोखा देता है, मिसगाइड या मिसयूज हो जाता है। इसलिए जो इस व्यक्ति का इमोशनल ट्रबल ज़्यादा होता है या इमोशनल हर्ट ज़्यादा होते हैं तो उनके हृदय रेखा में ऐसी रेखाएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो दूसरों पर भरोसा रख निर्णय लेना, काम करने से बचना चाहिए। पैसा संबंधी व्यवहार रखने से बचना चाहिए क्योंकि खुद का दिया पैसा वापस लेने में बहुत दिक्कत इस कंडीशन में आ जाती है। वैसे आपकी हृदय रेखा जो है एकदम सीधे जा रही है तो आप प्योर वर्कोहॉलिक इंसान हैं। खाली बैठना आपको पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना या किसी न किसी काम में इंगेज रखना ये आपकी बेसिक नेचर में है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड पर्सनैलिटी दे रहा है। इमोशनल भी है लेकिन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड अप करते हैं, शो नहीं होने देते बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जल्दी भी आता है जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो। तो थोड़ी बेचैनी या हड़बड़ाहट मंगल की तरफ से बार बार दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपने आवेश में आकर के जल्दबाजी में गलत निर्णय लिया, गलत बात कह दी, इन सारी चीज़ों से बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि मंगल की इतनी सारी रेखा जब काटती है तो जल्दबाजी, हड़बड़ी या बेचैनी के कारण भी ये रेखाएं आती हैं जब नुकसान होना होता है। तो इसीलिए मंगल की एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ पर जो अनदर ये सारी लाइन्स, इन सबको अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। ये टेम्परेरी बेस्ड मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी क्रिएट कर देता है। आपका जो मस्तिष्क रेखा वो बहुत लंबा है, हथेली के तकरीबन आर पार जा रहा है। ये बहुत स्मार्ट बनाता है, चतुर चालाक बनाता है। किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, किस यहाँ पर सिचुएशन से कैसे लाभ निकलवाना है, किस प्रकार से किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ये सारे कॉम्बिनेशन इस माइंड लाइन के बहुत अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि ये माइंड लाइन के अंतर्गत आप जैसे जातकों का ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छा होता है, यानी सीखने, समझने और बातों को याद रखने की योग्यता बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान भी हो जाते हैं क्योंकि बाहरी मंगल से मस्तिष्क रेखा कनेक्ट हो जाता है तो साहसी बनाता है, करेज अच्छा देता है। साहस, सहनशीलता, जुनून, पराक्रम, हट, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। और स्ट्रेट माइंड लाइन बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। इसीलिए तो यहाँ पर कितनी सारी आपकी राहु की रेखाएं छोटी छोटी आपको दिखेगी काटते हुए, जो लगातार इल्यूजन देती है, भ्रमित करती है, छोटे छोटे बेफिजूल के मामलों में अटकाती है, फंसाती है। जिसके तहत जो काम एक स्टेप में होना चाहिए उसके लिए 3-4 स्टेप लेना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने हार नहीं माना, हिम्मत नहीं हारी और हर मुसीबत परेशानी से निकले। उसका सिग्निफिकेंस लॉन्ग माइंड लाइन प्लस बाय फोर के यहाँ पर चतुर चालाक बनाता है। और जो मार्स के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखा होती है ये किसी भी प्रकार के कंपटीशन में विजय प्राप्त कराता है या कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय दिलाता है। इस कंडीशन में कोई भी आपसे लड़ नहीं सकता, झगड़ नहीं सकता या फिर आपसे जीत नहीं सकता। इसलिए कॉम्पिटिटर भी इस कंडीशन में हारते हैं। इसीलिए नकारात्मक परिस्थिति, लोग आपसे कहीं ना कहीं हारे हैं। जीवन रेखा जब ऐसे फेल करके चलती है तो हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल ज़्यादा रहता है। और ये समय आपके जीवन का जो है बहुत कम ही उम्र था, 24-25 से लेकर के तकरीबन 35 के आसपास तक का पीरियड था ये। और इसके अलावा जो घरेलू तकलीफ, परेशानी या स्वास्थ्य हानि मेजरली थी वो 38 में भी थी, 35 में भी थी, फिर 41 के भी एज में थी, फिर हल्के फुल्के और कष्ट यहाँ पर
6 से लेकर के 51 के एज में भी थे। अभी आपकी लाइफ लाइन से बायफॉर्क हुआ है, इसलिए थोड़ा सहूलियत है। बायफॉर्क का साइन यात्रा बहुत कराता है, नहीं तो एक प्रकार से मल्टीपल ट्रैवलिंग, देश विदेश या फिर अनदर सिटीज़, या फिर धार्मिक यात्रा होने जैसे योग, या फिर धर्म में बहुत ज़्यादा आने जैसे योग यह निर्मित करता है। तो ये जब बायफॉर्क हुआ तब जा कर के लाइफ लाइन आपकी बहुत ज़्यादा सुधरी। अदरवाइज ये 47-8 के एज तक लगातार इधर से शुक्र से रेखा आ रही है, जो पार्टनर के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, स्पाउस के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस देती है। और मंगल की रेखा है तो वैसे भी माइनर एक्सीडेंट, वरीज, हेल्थ इशू, ये सारे कॉम्बिनेशन दे रही है। तो किसी अपने भी खास व्यक्ति के कारण जब बहुत बड़ा धोखा मिलता है या किसी षड्यंत्र का पार्ट हो जाते हैं, तब भी ऐसी रेखाएं होती है जिसमें तिल भी मौजूद हो। लेकिन आपका आउटर मार्क्स इतना अच्छा है कि जिस व्यक्ति ने जो खराब करना चाहा उसका खुद भी बहुत ज़्यादा खराब हुआ और आपका वापस से सही सब हो गया। वो इंडिकेशन बार बार दिखाई दे रहा है। और बहुत अच्छा खासा सहयोग आपको आपके जीवन में 32 के आसपास से लेकर के 40-45 तक मिला है दूसरों का। इसके अलावा देखें तो अंदरूनी मंगल, यानी अभी आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। बेफिजूल की चिंताएं या फिर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या बेचैनी जैसी चीज़ों से राहत पाना है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर दिन की शुरुआत कर सकते हैं। नीम का पेड़ लगाना चाहिए, मीठा पानी पिलाते रहना चाहिए। मंगल की एनर्जी को सही ये करता है। इसके अलावा रुद्र पूजा भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। कार्तिकेय जी की भी आराधना करने से लाभ मिलता है। आउटर मास तो डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग तो आप रहेंगे ही। शुक्र पर जब इतनी सारी आड़ी रेखा होती है तो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फेक्शन होता है फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग भी, और बेफिजूल की चिंताएं ज़्यादा होती हैं। इस कारण से शुक्र कारक किसका है? पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, लग्जरीज, कंफर्ट और प्लेजर का। तो इसमें क्या हो जाता है कि जैसे आड़ी रेखा ज़्यादा होती है तो जीवन में सुख सुविधा बहुत होती है, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाते, उससे पीस या हैप्पीनेस नहीं मिल पाता है। तब जाकर ऐसी आड़ी रेखा और नेगेटिव रिस्पॉन्स करती है, जो बेचैनी, असंतुष्टि और अनावश्यक झंझटों में कहीं ना कहीं फंसाती है। तो ये बार बार जो है आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। बाकी कोई कमी परेशानी मेजरली नहीं है। सीधी खड़ी रेखा भी अपॉर्चुनिटीज अच्छा देती है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत भी लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य या फिर सुख सुविधा युक्त जीवन शैली देता है। लेकिन इतनी आड़ी रेखा बार बार घरेलू परेशानी या अनावश्यक चिंता, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरीली स्ट्रेसेस के द्वारा आता है, उसको बार बार यह दर्शा रहा है। तो शिव जी की आराधना से इसमें लाभ मिलेगा। मरकरी लाइन हेल्प बहुत करेगी बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए, और एक तरीके से मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है भी आपके पाम में, जो इनफ अमाउंट ऑफ मनी एंड सेविंग्स को भी इंडिकेट कर रहा है। चंद्र की हल्की सी आड़ी रेखा थोड़ा मन विचलित करती है। यात्राओं के शौकीन होते हैं, हमेशा नए नए प्रकार की चीज़ें करना, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो बायफॉर्क हुआ है ये आपको ट्रैवलिंग अच्छी करा सकता है, फॉरेन ट्रैवलिंग भी करा सकता है। तो यहाँ पर अब जो है बहुत अच्छा सुधार दिखाई देने लग रहा है। और अराउंड यहाँ पर आपके 57 के एज में, जैसा कि यहाँ पर भाग्य रेखा में सुधार हुआ है, वैसे 57 में आपकी जो जीवन रेखा है वो भी बहुत ज़्यादा सुधर रही है। तो कहीं ना कहीं अच्छे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, सुख सुविधा और बढ़ सकती है। शिव जी की आराधना से आपको और ज़्यादा शुभ परिणाम या संतुष्टि या तनाव जो है मुक्त जीवन शैली निश्चित रूप से हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो मंगल की तिल है ये अचानक से धन हानि, अचानक से बाधा, अचानक से माइनर एक्सीडेंट, वरीज को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर भी अगर ये तिल है तो कोई काम बिना रुकावट के या डबल ट्रिपल एफर्ट के होता ही नहीं। तो ये सारी चीज़ों में सुधार जो है शिव जी की आराधना से निश्चित रूप से आएगा। वही अगर हम देखें लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी लगातार जो राहु की रेखा काट रही है, ये सब भी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन के कारण गलत निर्णय या एक प्रकार से बार बार जीवन में आने वाले रुकावट, कष्ट, कभी घरेलू, कभी स्वास्थ्य, कभी मानसिक तनाव, इन सब को दर्शा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद मरकरी लाइन बहुत अच्छी निकली है, तो आपके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी रही है, यानी सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता और नई नई चीज़ें सीखना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आदत में रही हैं। इसलिए शनि पर भी मल्टीपल्स लाइन है, सूर्य पर भी मल्टीपल्स लाइन है, जो अनेकों माध्यम से नाम, धन या कीर्तिवान होने जैसे योगों को निर्मित कर रहा है। तो शनि और सूर्य की स्थिति कहीं ना कहीं ठीक ही है। बस आपको यहाँ पर शिव जी की आराधना करने से फैमिली, मैरिड लाइफ, करियर और यहाँ पर सबसे मेन सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको 100% मिल पाएगी। तो आशा करता हूँ आपके तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।